भारत की आध्यात्मिक हृदय स्थली मध्य प्रदेश बाहें फैलाए प्रतीक्षारत है स्वागत के लिए। ये पावन भूमि नर्मदा माता के आशीषों की फुहार से ओतप्रोत है। नर्मदा माता का दर्शन मात्र सारे पापों के नाश के लिए पर्याप्त है। हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा का पहला चरण नर्मदा माता की जन्मस्थली अमरकंटक के नर्मदेश्वर मंदिर से आशीर्वाद लेते हुए आरंभ करते हैं। अमरकंटक से लगभग 250 किलोमीटर दूर है मैहर। यहाँ की पवित्र भूमि पर पर्वत के शीर्ष पर स्थित है मां शारदा का भव्य मंदिर। किंवदंती है कि इसी स्थान पर सती माता का हार गिरा था। इसी कारण ये 51 शक्तिपीठों में श्रेष्ठ है। ये सतरंगे धागे साक्षी हैं उस भाव के जो श्रद्धालु अपने अंतस में लिए 1000 सीढ़ियां चढ़कर माता की कृपा दृष्टि की मात्र एक झलक पाने की आशा में आते हैं। चित्रकूट भारत का प्राचीनतम नगर। श्री राम और माता सीता ने अपने वनवास के लगभग 11 वर्ष यहाँ व्यतीत किए थे। इस नगर की अलौकिक ऊर्जा उनकी उपस्थिति का आभास देती है। श्रद्धा, सुमन और पूजा सामग्री से सुगंधित रात्रि को दीपों से प्रकाशमान करती श्रद्धालुओं द्वारा रामघाट की महाआरती प्रतीक है जल और अग्नि के मिलन का, आत्मा और शरीर के एक ब्रह्म में विलीन होने का। चित्रकूट से कुछ ही दूरी पर मनोहारी निर्मल जल से भरी 2 गुफाएं आवाहन करती प्रतीत होती हैं। कहा जाता है इन्हें देवताओं ने स्वयं श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के लिए निर्मित किया था। लगभग 300 पदावलंब चढ़ने के बाद इस पर्वत शिखर पर स्थित है राम भक्त हनुमान का ये मंदिर हनुमान धारा। विंध्याचल पर्वत के घने जंगल में सती अनुसुईया का ये मंदिर ध्यान, तप और जीवन के रहस्यों को खोजने वाले योगियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। इसी के बिल्कुल समीप है ये परमहंस आश्रम। भारत का प्राचीन ऐतिहासिक नगर ओरछा सूर्य की पहली किरण के साथ ही जागृत होकर किरणों का स्वागत करता भास होता है। ओरछा के भव्य महल सिर उठाए कहानी कहते हैं बुंदेली शासकों की जो इसके निर्माता थे। ये है भव्य राम राजा मंदिर, अपने आप में अनूठा। पूरे भारत में यह अकेला मंदिर है जहां श्री रामचंद्र भगवान के रूप में नहीं वरन एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। अनोखी और आश्चर्यचकित करने वाली शिल्पकारों की कला का अनूठा नमूना है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर। निस्तब्धता, स्निग्धता, आत्मा को शीतलता देती ये निर्विघ्न शांति अंतस्तम में बस जाती है। ज्यों ही आप सांची के इस अद्भुत अलौकिक दुनिया के सबसे प्राचीन बौद्ध विहार में प्रवेश करते हैं। धम्मपदों से जब सारा समय और जगत सुगंधित था, ये बौद्ध मठ उसी बीते युगों में ले जाते हैं। सांची के ये बौद्ध मठ अपने अंतस की यात्रा में लीन करने को बाध्य कर देते हैं। तालाबों की नगरी भोपाल। भोपाल अपने नवाबी और शाही शान शौकत, अपनी नफासत और साथ ही आधुनिक विकास के साथ शान से मुस्कुराता प्रतीत होता है।
सुल्तान शाहजहां बेगम के द्वारा निर्मित एशिया का सबसे बड़ा ताजुल मसाजिद भोपाल का एक और गौरवपूर्ण निर्माण है। भोपाल से 28 किलोमीटर दूर स्थित है भगवान शिव का भोजेश्वर मंदिर। पूरे भारत में ये सबसे बड़ा शिवलिंग है। इसे पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण राजा भोज ने किया था। ओमकारेश्वर नर्मदा और कावेरी के संगम पर मंदहातपुरी द्वीप पर स्थित भगवान शिव का प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। ये स्थान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग से दीप्तवान है। सर्वव्यापी शिव सर्वशक्तिमान स्वरूप की आराधना की प्रमुख स्थली है ओमकारेश्वर। नर्मदा के उस पार स्थित है प्राचीन मामलेश्वर मंदिर। नर्मदा साक्षी है सदियों से चली आ रही परंपराओं की, जो परंपरा इस नगर को सजीव बनाती है। ओमकारेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक और पवित्र नगर महेश्वर। जैसा कि नाम से ही विदित है, पूरा नगर भगवान शिव की महिमा में आकंठ डूबा हुआ है। इसके सैकड़ों मंदिरों में प्रमुख है अहिलेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ की नक्काशी और शिल्प रानी की कला प्रेमी और शिव भक्त होने की कथा कहते हैं। अहिंसा और प्रेम से ही विराट कैवल्य के शिखर को पाया जाता है। आदिनाथ की ये 84 फुट ऊंची विराट सुंदरतम प्रतिमा यही संदेश देती प्रतीत होती है। यहाँ 52 गजा में, जो जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ है। हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु लगभग 800 पदचरण चढ़कर यहाँ सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला के ऊंचे शिखर पर आदिनाथ जी के प्राचीन चूलगिरी मंदिर में अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाने आते हैं। यहाँ की शांति और पवित्रता ध्यान में ले जाने के लिए पर्याप्त है। पावन नदी शिप्रा के तट पर स्थित है आध्यात्म की शिरोमणि नगरी उज्जैन। ये है काल भैरव मंदिर। तांत्रिकों का गढ़ है ये रुद्र शिव का अवतार, इसीलिए इन्हें प्रसाद के रूप में मदिरा अर्पित की जाती है। ये है प्राचीन सिद्धवट। सिद्धवट आस्थावान लोगों की इन 4 कामनाओं की पूर्णता का प्रतीक है, जो हैं संपत्ति, संतति, सम्मति और सद्गति। माता हरसिद्धि के मंदिर की महिमा अपार है। यह मां सती की कोहनी गिरी थी, जिसके कारण ये स्थल शक्तिपीठ सिद्ध है। संवेद मंत्रोच्चारण। संवेद शिव की स्तुति से तरंगित देवों में देव महादेव का महाकालेश्वर मंदिर, विश्व का सबसे विशाल स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। दक्षिण मुखी होने से भारत में
अन्य ज्योतिर्लिंगों की अपेक्षा अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। ब्रह्मकाल में पंचामृत से स्नान पंच तत्वों का द्योतक है। आभूषणों से अलंकृत ये अलंकरण जीवन के प्रतीक हैं। और फिर भस्म आरती ये जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाते हैं। धन्य भागी हैं वो जो महाकाल के दर्शन के साथ पाते हैं प्रसाद के रूप में, रंगों के रूप में महाकाल की होली, जीवनदान, वैभव और आनंद। होली में यहाँ महाकाल स्वयं अपने भक्तों के साथ इंद्रधनुषी रंग खेलते प्रतीत होते हैं। भाग्यवान हैं वो लोग जो यहाँ आकर पाते हैं प्रसाद जीवन का, विजय का, वैभव का। धन्य है ये धरती जो प्रतीक है एकता में अनेकता की। धन्य है भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश।